हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। क्लास कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चे, देखिए 2-3-4 महीनों के बाद आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो बस पढ़ते रहे और आखिरी में सर 50% लेकर खुश हैं। दूसरे जिनकी आंखों में कुछ सपने होते हैं। सपने का मतलब वो देखते हैं कि सर हम 80% लाएंगे, 85% लाएंगे, 90 लाएंगे। तो आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले, पिछले 10 सालों से लगातार हम इसी पे काम कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे लगातार जुड़े, हजारों बच्चों को पढ़ाया हमने। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि जब हमने 12th किया था 10 साल पहले, 9 साल, 10वां साल चल रहा है, तब मेरा क्या एक्सपीरियंस था, हमने कितनी तैयारी की थी, किस तरीके से की थी। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। जरा समझिए, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए अब आपके पास 2-3 महीने बचे हुए। नंबर 1, अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं सर, जब जागिए तब सवेरा, जब तक सोते रहोगे तब तक अंधेरा। तो अभी आपको जब जागना है तब सवेरा हो जाएगा, आप जाग गए। हमारा आपका पता नहीं क्या है सर, आप पढ़ते थे, आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं। हम यहाँ किसी की बुराई, किसी का डिस्कशन करने नहीं आए हैं। हम क्या करते थे, कॉलेज बहुत कम जाते थे। कुछ लोग कहेंगे सर आप कॉलेज जाने को मना कर रहे हैं, हम कुछ नहीं मना कर रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमने क्या किया था। कॉलेज बहुत कम जाते थे सर, और उसके बाद क्या करते थे, सुबह मान लिया उठ गए 8-9 बजे, आराम से सो के उठते थे, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते थे, अपना आराम से सेपरेट रूम है, 12-1 बजे तक पढ़ते थे सर, अगा के पढ़ते थे। और सर 4-5 घंटे बहुत होते हैं अगर आप पढ़ने पे आ जाए। पढ़ते रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। सर एक कमरा था छोटा सा हमारे यहाँ, उसी को बंद कर लेते थे, पढ़ते रहते थे। एक और स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की, जो रामबाण स्ट्रेटेजी है। हम क्या करते थे, उस समय में 30 रुपए का एक बहुत मोटा रफ रजिस्टर मिल जाता था, और हमने टारगेट बनाया था कि हमें एक दिन में एक रफ रजिस्टर भरना है। अब ये बड़ी स्ट्रेटेजी है, समझिए। मान लिया इतना मोटा रजिस्टर है, अब कोई कहीं से एक दिन में भर दो, भर पाओगे नहीं। लेकिन टारगेट बनाने में क्या जाता, तो हम करते क्या थे, इस रजिस्टर को फाड़ लेते, इसे फाड़ के स्टेपलर लगा लिए 4 पन्नों में, ये वो लिखते रहते। थोड़ा बोरियत नहीं, ऐसे क्या मोटर रजिस्टर भरता रहते, यार अभी इतना रह गया, पन्नों में फाड़ लेते, लिख के इधर पन्ने उधर, पूरे रूम में पन्ने इकट्ठे कर लेते। बाद में देखते रहते, यार पूरा रजिस्टर भर गया। कई बार ऐसा हुआ कि जोश में हमने पूरा रजिस्टर भर लिया, अंधाधुंध डेरिवेशन, अंधाधुंध रिएक्शन, अंधाधुंध निवेश। कुछ लोग कहेंगे असंभव है। असंभव तभी तक है जब तक आपको चाय पीने का बीच में करिए, पीजिए, कौन मना करता है। आराम से थर्मस में बना के रख ली, मन किया पीते जा रहा है, लिखते जा रहा है। 4 अगले 2 घंटे के लिए चाय पी रहे हैं, फिर लौट, अब यार मूड नहीं हो रहा, मूड क्या खोपड़ी होती, कुछ नहीं होना सर। तो लगे रहिए, अघा के मेहनत की। और सर एक टाइम ऐसा आया, जो लोग कहते थे ना तुम्हें यार स्कूल नहीं जाते, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एक टाइम ऐसा, फिर क्या करते थे, 12 बजे के बाद आराम से 1 से 1.5 2 बजे से सर कोचिंग होती थी। बीच में 1-2 घंटे खाना ना खाया, मौजली 2 बजे से चले गए, और फिर लगभग 7 बज जाता था। जिस दिन कॉलेज जाते थे उस दिन तो सुबह भी फिर जाना पड़ता था, 7 बज जाता था। 7 बजे आते थे, 2 से 3 घंटे मौज लेते रहते थे, 9-10 बज जाते थे आराम से। 10 बजे से बैठते थे, हमें याद है उस समय अदालत आता था नाटक, केडी पाठक वाला, वो देख लेते थे, 10-10:30 बजे तक आता था। फिर बैठते थे, बैठने के बाद शुरू पढ़ते रहते थे। 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, और आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, हमारे यहाँ उस समय लाइट इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, आती भी नहीं थी। आज तो लाइट 24 घंटे आती, पहले नहीं थी। तो हम लोग क्या दिया था, या फिर सर लैंप थी। अब लैंप जला लेते थे, फिर क्या करते थे, लिखते रहते थे, पढ़ते सो जाते थे, क्योंकि जब बहुत थक जाते थे। तो हमारी मम्मी डेली सुबह आती थी कि तुम किसा दिन आग लगाई दियो, देख लो, लैंप खुली है, सर पड़ी हुई, जो है वो है, दुनिया भर की बात। एक बात आपको और सीखनी पड़ी, जब रात का 1 बजता है ना, तो सबके मम्मी पापा प्यार से कहते हैं बेटा बैठ जाओ, कल पढ़ लेना, अभी सो जाओ। मम्मी पापा अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन सर आपको पता है, अपने आप से सच बोलना है कि हमें ये टॉपिक तैयार करना है, पढ़ना है हमें। और कुछ लोग कहेंगे सिर्फ 1 पढ़ लिया, 2 महीने है सर, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। अघा के मेहनत करनी है, और इतना पढ़ लेना है। आपको सच बता रहे, हाथ में मार कर है, जब हमें आज भी याद है, मेरे पेपर में एसिटाल्डिहाइड आया था, और जब हम ऐसे आंखें बंद करते दिखते थे, तो मैं दिखती थी उसकी विधि कितनी है, उसका कौन सा ये है वो सब पूरा डिटेल में दिखाई देता था। इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर दी थी, हम ये तक बता सकते थे कि मेरी कॉपी में किस पेज पे कहां पे क्या लिखा हुआ, एक रिएक्शन, एक न्यूमेरिकल, एक चीज, इतनी प्रैक्टिस कर ली, एक डेफिनेशन, सब कुछ। लोगों से सपोर्ट करिए हमारी वीडियोस, जैसे आपने मान लिया कोई देख लिया, ये क्या दिन भर रील बाजी इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं होगा उससे सर। तो इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कोई भी लक्ष्य जो हटने से नहीं डटने से होता है, डट जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए, टूट पड़िए,
और क्यों टूट पड़े भाई, ऐसा क्या है? तो उसके लिए सर एक वजह होनी चाहिए। आपके पास 1000 वजह होंगी किसी काम को ना करने की, एक वजह है हमें यूपी बोर्ड में टॉप करना। यूपी बोर्ड में टॉप करना किसके लिए करना है? किसी के पिताजी हो सकता है उनका सपना हो कि सर मेरा लड़का टॉप है, वो बेचारे खत्म हो गए, उनके लिए आप ये देख सकते हैं। किसी की छोटी बहन है, वो देखती है कि मेरा भाई मेरे लिए हीरो है, हम उसके लिए करेंगे। किसी की मम्मी बेचारी बर्तन धो धो के काम चलाती हैं या जैसे तैसे मैनेज कर रही हैं, सर हम उसके लिए करेंगे। जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, उस दिन सारी दिक्कतें, सारी फुक्काईबाजी, सारी लड़कियां, सब खत्म हो जाएगा। केवल एक चीज दिखाई देगी, मुझे अपनी मम्मी के लिए, मुझे अपनी बहन के लिए, मुझे अपने भाई के लिए, मुझे अपने पापा के लिए, मुझे खुद के लिए, अपने दिल के लिए यूपी बोर्ड में टॉप करना है सर। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जोश जागा होगा और आप जुट जाएंगे रातों में। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए सर किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरा पेपर देते समय, कौन सी बातें हुई, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं सर नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।